नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक लेके। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह से हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं उन सभी परफेक्ट क्यूब नंबर्स का जिनका यूनिट डिजिट 5 हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे उन सभी परफेक्ट क्यूब नंबर्स का जिनका यूनिट डिजिट 5 है। तो सबसे पहले ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं इन सभी में आपको जो 5 है वो कॉमन दिखाई दे रहा होगा जब हम लोग 5 का क्यूब करते हैं। ठीक है, 5 5 5 मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 125 आता है। लास्ट में हमेशा 5 आएगा। 5 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके यहाँ 5 आएगा, 3 बार करोगे तब भी 5 आएगा। जितने मर्जी बार आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके यहाँ 5 ही आएगा। ओके, तो जो हमारी ये संख्या है जिसका हमने क्यूब रूट निकालना है, अगर उसके लास्ट में 5 दिया है, ठीक है, तो जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो जो वो संख्या होगी वहां पे भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। तो इन सभी में 5 आएगा। 5 लिख दो आप, यहां भी 5, यहां भी 5, इधर भी 5, सभी में जो 5 है वो आएगा। आ गया। अब यूनिट डिजिट का तो हमें पता लग गया कि जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे यहाँ पे 5 आएगा। अब आगे वाला जो नंबर है वो कौन सा आएगा, वो कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से देखना, अगर आपकी टर्म जो नंबर आपको दिया है अगर वो 4 डिजिट वाली है, कितनी? 4 डिजिट वाली है, तो आपने क्या करना है, यहां से देखना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आना है। तो यहां से आपने 3 संख्या छोड़ देनी है, उसके बाद चौथी संख्या देखनी है। ठीक है, 3 संख्या का एक पेयर बनाना है, उसके बाद जो संख्या बच जाएगी वो देखनी है कि वो कहां लाई कर रही है। अगर आपकी संख्या 1 से लेकर 7 तक है तो आपकी आगे वाली संख्या 1 आएगी, 1 से लेकर 7 तक। ओके, तो जो 3 है वो 1 और 7 के बीच में आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। तो 15 का क्यूब होगा 33 75। अब आगे देखो, यहां भी देखो, 3 का पेयर बना दिया, हमारे पास बचा 15। अब 1 और 7 के बीच में तो 15 नहीं आएगा, 7 से बड़ा ही होगा। अब 8 और 26 के बीच में है 15। तो जब आपका नंबर 8 और 26 के बीच में हो तो आपने वहां पे 2 लिखना है। क्या लिखना है? 2 लिखना है। तो 25 का क्यूब हो गया 15,625। अब आगे बढ़ते हैं, यहां भी इस तरह से 3 का पेयर बन गया, आपके पास बचा 42। कितना बचा? 42। अब 42 तो 26 से बड़ा है तो 2 नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखो 27 से लेके 63 तक कोई भी नंबर होगा वहां पे आपने 3 लिखना है। ओके, तो 42 इनके बीच में है तो यहाँ पे 3 लिखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, 3 का पेयर बन गया, आपके पास बचा 91। अब 91 63 से बड़ा है और ये 64 और 124 के बीच में है। ओके, तो यहां पे हम 4 लिखेंगे। इसी तरह से यहां देखो 3 का पेयर बना है, यहां पे बचा 166। अब 125 और 215 के बीच में आता है ये नंबर, तो वहां पे हम लोग 5 लिखेंगे। ओके, 55 का क्यूब होता है ये 1,66,375। आगे बढ़ते हैं, ये पेयर बन गया, आगे बचा 274। तो 216 और 342 के बीच में आएगा ये, तो वहां पे हम लिखेंगे 6। ओके, ये जितने भी नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है। ओके, आगे देखो, इसका पेयर बन गया, यहां बचा 421, 343 और 511 के बीच में आता है, तो वहां पे हम 7 लेंगे। 75 का क्यूब होता है ये 421 875। ओके, अब यहां भी इस तरह से पेयर बनाएंगे 614। तो यहां देखो 512 और 728 के बीच में आएगा, वहां पे लिखेंगे 8। और इसी तरह से लास्ट में देखो, अब हमारा बचा 857, 729 से लेकर 999 तक कोई भी नंबर होगा वहां पे हम 9 लिखेंगे। ओके, यहां पे आ गया 9। ओके, तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है, देखो अगर आपका जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, वो 5 है, तो आपके पास जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो वहां भी 5 ही आएगा। हमारे पास 3-4 नंबर ऐसे हैं कि अगर आप उनका क्यूब रूट निकालोगे तो आपके पास वही वैल्यू आएगी, अगर आप उनका क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट में वही नंबर आएगा। जैसे 5 का क्यूब किया तो 5 ही आएगा लास्ट में। ठीक है, 6 का करोगे तो 6 ही आएगा।
और 1 का करोगे तो 1 ही आएगा। ओके, और भी हमारे पास, अगर आप 9 का क्यूब करते हो और क्या 9 ही आएगा। ओके, और एक और है हमारे पास, वो है 4। 4 का क्यूब करोगे तो आपके पास 4 ही आएगा। ठीक है, क्यूब रूट निकालने का दूसरा तरीका भी है। देखो, अगर आपके पास 4 डिजिट वाली कोई संख्या दी हो तो आपने उसकी फर्स्ट टर्म लेनी है, पहली संख्या लेनी है। ठीक है, अगर 5 डिजिट वाली टर्म हो तो पहली 2 संख्या लेनी है। अगर 6 डिजिट वाली टर्म हो तो पहली 3 संख्या लेनी है। 7 डिजिट वाली हो तो पहली 4 संख्या लेनी है। ठीक है, इस तरह से। तो अगर आपको यह ट्रिक समझ आ चुकी है तो आपने मुझे इस नंबर का क्यूब रूट निकाल के बताना है। जो भी आपका आंसर होगा उसको कमेंट में मुझे बताना। ओके, तो एक बार आपको फिर क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर लास्ट में 5 दिया, यूनिट डिजिट अगर 5 है, तो जब आप इसका क्यूब रूट करोगे तो लास्ट में आपका 5 ही आएगा। ये तो सिंपल चीज है। ओके, अब आगे वाला नंबर कैसे निकाले? आपने क्या करना है, अगर आपकी संख्या 4 डिजिट वाली है तो आपने उसकी पहली संख्या देखनी है कि वो किन नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आपकी संख्या 1 से लेकर 7 तक आती है तो आपने 1 लिखना है। 8 से 26 तक आती है 2 लिखना है। 27 से लेके 63 तक होती है 3 लिखना है। 64 से लेके 124 तक आती है 4 लिखना है। 125 और 215 तक आती है तो 5 लिखना है। 216 से लेके 342 तक आती है तो 6 लिखना है। 343 से लेके 511 तक 7 लिखना है। 512 से लेके 728 तक 8 लिखना है। 729 से लेके 999 तक 9 लेना है। ओके, तो यही थी हमारी आज की ट्रिक। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि इस ट्रिक से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ये ट्रिक आपको थोड़ी सी भी टाइम सेविंग लगती है, यूजफुल लगती है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह की और यूजफुल ट्रिक्स को देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।